हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। ओम। मॉर्निंग बेटे, बैठ जाओ। थैंक यू सर। सब बढ़िया है? यस सर। खुश हो? यस सर। कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। घर की बातें घर छोड़ करके आए हो यहाँ दीदी जी लोग से कुछ सीखने के लिए? यस सर। क्योंकि बच्चे का दिमाग शार्प होता है, इसको खाली रखो। क्योंकि आप देखे हो ये कि जिस खेत में कुछ अगर डाला ना जाए बीज वगैरह तो क्या हो जाते हैं? अड़ुआ बड़ुआ क्या क्या घास पात बोला ना, जंगल पतवार वाले हो जाते ना। तो इस ब्रेन को भी खाली छोड़ेगी तो क्या जम जाएगा? घास पात जम जाएगा। तो अच्छे चीजें इसमें भरना है। स्कूल में आते हैं, पढ़ाई होती है, दिमाग को शांत रखेंगे तब ना मेमोरी अगर खाली रहेगी तभी ना भर पाएंगे। अगर उसमें कचरा लगा हुआ है तो कैसे करोगे? उसमें नई चीज नहीं आएगा। तो यही चीज होना चाहिए। तो आपके बीच में हम आप लोग के कुछ एक टेस्ट लेने आए, सामान्य ज्ञान का होगा। ठीक है? सामान्य ज्ञान कहने का मतलब है कि पंखे का चित्र दे दिया, बोला ये क्या है, तो इतना तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि ये पंखा है। हम देखे हैं, मेरे लाइफ में आया है ये चीज। ठीक है ना? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। आपने कुछ बच्चे इसमें से मात्र 24 बच्चे रखेंगे। कितने बच्चे हैं आप लोग? हैं ज्यादा, लेकिन हमने वही हिसाब किताब कर रहा था कि कैसे बच्चों को निकालना है। तो ठीक है, तो आपको 24 बच्चे हम रख करके बाकी लोगों को बाहर करेंगे। लेकिन अभी कोई बात नहीं, समझ लीजिए। आप लोग भी जब तक है समझा दे रहे हैं आप लोग को क्या करना है आप क्लास में। तो कोई भी बच्चा एक बेंच पे दो रहेंगे, एक दूसरे का कोई भी नहीं करेंगे। आपके एक पेपर 40 मिनट के होते हैं, इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश। हिंदी, मैथ और इंग्लिश तीनों 40-40 मिनट के पेपर है। आप अपने टाइम में बिल्कुल दिमाग को शांत रख करके जो दिल कहता है उसमें टिक मार दे रहे हैं। लिखने भी नहीं है, लिखने के लिए छोटा सा कहानी देंगे। बात समझ रहे हैं? यस सर। मान लीजिए इधर में कोई किसी चीज का गेट चल रहा हो या कोई घर बन रहा हो, मकान बन रहा हो, उसमें कुछ मजदूर लगे हुए हैं, कुछ आपके लेबर लगे हुए हैं, कुछ मालिक वहां खड़ा होकर के एडवाइस कर रहा है। इस टाइप का फोटो दे देगा और उस फोटो के बारे में बोलेगा कि चित्र में जो दिख रहा है उसको आप नीचे लिख। बात समझ रहे हैं? तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। कोई कड़ा आप लोग का एग्जाम है नहीं। ठीक है ना? तो दिमाग को ठंडा करके और हंसते हंसते लेना। ये इसमें आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली बात नहीं है। ये हमारा एक सर्वे हो रहा है कि आप लोग कितने समझदार और कितने आपके माइंड काम करते हैं। ठीक है? यस सर। तो सब बच्चे खुश हैं तो हंसना बनता है। सभी बच्चे मेरे साथ हंसेंगे, लेकिन हंसने से पहले एक चीज ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे कि फेफड़े में हम जितनी हवा भरते हैं तो उससे हमारे क्या होते हैं? फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं। क्या होते हैं? स्वस्थ हो जाते हैं। तो हंसने से पहले लंबा गहरा श्वास लीजिए। लंबा गहरा श्वास लेने का मतलब है कि फेफड़े में 7 करोड़ 30 लाख छोटे छोटे स्पंजी छिद्र होते हैं। जैसे फोन का देखे गद्दा, आप लोग गद्दे का टुकड़ा आप देख लो एक, और उसमें अगर दबाएंगे तो पूरा क्या हो जाता है? छोटा सा हो जाता है। और जब छोड़ते जैसे क्या हो जाता है? भाग जाता है। तो हमारा फेफड़ा भी वैसा ही होता है। तो उस फेफड़े में सारा भरना है और निचोड़ना कैसे है? जब पानी में गद्दा रख दोगी तो सारा पानी सोख लेता है ना, और जब निचोड़ते तो क्या होता है? गद्दा फिर सूख जाता है। छोड़ते हैं तो हो जाता है ना स्पंजी। वैसा ही हमारा फेफड़ा है। तो लंबा गहरा श्वास भरेंगे और जब तक श्वास है तब तक हंसेंगे, तब तक हंसेंगे, डरेंगे नहीं। दीदी जी लोग तो रोज चुप रहो, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन कोई चीज डिसिप्लिन में आप करेंगे तो अच्छा दिखता है। बात समझ रही है? यस सर। तो ये आप लोग जो सो मेरे साथ हंसेंगे और आप लोग जो दीदी जी लोग हंस लीजिएगा, क्योंकि बहुत फायदे हैं इसके, बहुत फायदे होते हैं, जबरदस्त फायदे है नहीं बच्चे? यस सर। तो मेरे साथ हंसेंगे सभी लोग। आवाज नहीं आए, सारे बच्चे जो है शर्मा रही है। सर्व नहीं करने हंसने में, खुल करके हंसने, जब तक दिल करे तब तक हंसने। ठीक है ना? तो इस बार हाथ उठा करके सभी बच्चे हंसेंगे। मेरे को अकेला मत छोड़ दीजिएगा, मैं अकेला ही हंसता रह जाऊंगा। ठीक है? तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा। ठीक है? हंस करके हंसेंगे। ठीक है? हाँ। देखिए आप लोग का हंसी कितना छोटा था, ये लंबा हंसना है। तो फेफड़ा में जितना हवा भरेगी उतने हंस पाएगी।
आखिर तक हंस करके दिखाना है एक बार, ठीक है? सब कौन कौन अभी करेगा? हाथ खड़ा करो। कितने बच्चे देख लो, सारे फेफड़े में पूरी हवा भरेंगे, कस के मेरे साथ हंसेंगे। तो फिर एक बार मेरे साथ, मेरा विश्वास है तो आप लोग का विश्वास लास्ट तक रहना चाहिए, ठीक है? तो भरते हैं हवा, शुरू करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, जोर से ताली बजाएंगे। किसके पीले हो गए, जिसके पीले हो गए वो हाथ खड़ा करना मेरे को, बाकी लाल हो गए तो नीचे रखना। इसी तरह क्वेश्चन भी आते हैं, ये देख लेना, ठीक है? तो हाथ कितने के लाल हुए? सबके लाल हुए। नाश्ता। अरे नाश्ता नहीं करेगा बेटा, अभी ले जाओ। नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा बेटा, ले जाओ। पानी अभी मिल गया। देखिए ये अभी हमारे लिए, मैं आपके स्कूल में आया हूँ, गर्मी का टाइम है ना, पसीने आ रहे हैं मेरे को, लेकिन पानी क्या है? गर्म पानी पी रहा हूँ। क्यों? गर्म पानी आपके शरीर में कितना फायदा करता है, इतना एनर्जी डालता है, पूछो नहीं। क्योंकि हमारे ब्लड ठंडा होते जा रहे हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना लोगों की, तो यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द। क्यों? ब्लड ठंडे हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो पा रहा। तो ये गर्म पानी पीने से क्या होगा कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, शरीर से पसीने आएंगे, शरीर से पसीने आएंगे तो हमारे शरीर के बिगाड़ निकल जाएंगे, बीमारी निकल जाएगी, ठीक है? तो खूब पसीना आने दीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, जितना सूख के बचेगा वो मेरा आप, ठीक है ना? तो बीमारी नहीं होना चाहिए अंदर में। सारे बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई आदमी मेरा भाषा नहीं समझ पा रहा? सभी बच्चे समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह का चीज आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो देखिए मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ बेटा, इसके बाद और पानी बैठ करके पीने। देखिए अभी हम बैठ गया ना, पानी पीने का आप लोगों के सामने खड़ा था, तो अभी पानी मुझे पीना है तो कभी भी पानी बैठ के पीते हैं, और खास करके मौका मिले तो उकड़ू बैठ करके ऐसे पीते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है? तो घर में इस बात का ध्यान रखेंगे। आप लोग को अगर समय बचा मेरे पास, तो आप लोग को सारे बच्चे का, जितने आपके स्कूल के बच्चे हैं, मैं 10 मिनट का टाइम लूंगा, आप लोगों को कुछ योग के बारे में बता के जाऊंगा, ठीक है? बैठी रहना है ना। जिन लोगों का मैम नाम ले रही है वो सारे लोग यहाँ बैठे रहिएगा, जिनका नाम नहीं लिया जाएगा वो लोग बाहर चले जाइएगा। फिर मैं आपको इन लोगों का एग्जाम लेने के बाद मिलूंगा, ठीक है? जयंती कुमारी, पूजा कुमारी, मोनिका, खुशबू, हाँ, कुमकुम, सुजंती, पूजा, प्रियंका, कविता, फूल कुमारी, उसके अपना प्रेजेंट भी बना लीजिएगा और एब्सेंट भी बना लीजिएगा, रजिस्टर में भी पता चल जाएगा हमको। पायल, प्रियंका, सुधा, उठ रही है ना, करिश्मा, प्रीति, चांदनी, गीता, यशोदा, नरगिस। फेवरेट वाला सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश या मैथ? बोलिए, अभी तक तो आवाज आ जाना चाहिए था। जिसको जिसको जो जैसा लगता है वो कर सकता है। हिंदी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे श्री गणेशाय नमः हिंदी से। तो आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन हम हिंदी का बांटेंगे, ठीक है? सारे बच्चे एक बेंच पे दो हो गए हैं, किनारे किनारे आप लोग बैठ जाइए, एक दूसरे का दिमाग का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है? हम इसलिए बोल रहे हैं बेटा कि हम अकेला आए हैं,
अकेले जीना है। ठीक है, टीचर लोग आप लोग को समझाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, उनकी दिमाग को आप बैठाओ। लेकिन ये बच्चे के समान है, तो ठीक है, तेज है तो आप सीखिए साथ में, हम मना नहीं करते। बट आज आपका टेस्ट है, हम कितना अंदर से जानते हैं, तो उसको आप अपनी मर्जी से कीजिए। बात समझ रहे हैं? अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे दिन है और आपका दिमाग कहता है कि नहीं ये रात है, तो आप बिल्कुल बिंदास होकर उसको, हो सकता है कि मैं ही गलत बोल रहा हूँ, बस नहीं हो सकता है। हर आदमी का माइंड एक जैसा नहीं होता है। आपको लगता है उठाने से नुकसान करेगा, आपको लगता है उठाने से तो मेरे को पानी मिलेगा, मैं पानी पीऊंगा, है कि नहीं? तो आपका जो ब्रेन कहता है वही करना, बगल वाले का पूछ के नहीं करना है तो नहीं करना, ठीक है? इससे कुछ भी नहीं होगी। देखिए वो सारे बच्चे जो टेस्ट नहीं देंगे तो उनको क्या हो गया? कुछ नहीं, आप लोग दे रहे हैं तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं रखेंगे फीलिंग, ठीक है? तो अभी एक बात बताइए हमारे को कि जो पक्षी का नाम अगर हम बताएंगे तो उड़ने जैसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, अरे शर्म तो नहीं आएगी? लंबा सांस भर करके, और जब तक श्वास है तब तक करेंगे, जब तक श्वास निकल जाएगा फिर रुक जाएंगे, ठीक है? और कोई जानवर का नाम बोलेगा तो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बिल्ली नहीं, शेर, बकरी, कौवा भी नहीं उड़ता है। आप लोग को इशारा बोला था, जैसे ही हम पक्षी का नाम बोले आपको बोल रहा जितना कस के बोल सकते, तो आप लोग बोले नहीं, ठीक है? तो एक बार हमको ऐसा ही करके दिखा देंगे। चलिए तोता, बिल्कुल जब तक श्वास है तब तक, ठीक है? तो आप लोगों से सभी लोग आप पेपर आप लोग को बांट दे हम, तो अभी हम पेपर आप लोग को बांट दे रहे हैं, ठीक है ना बेटा? लेकिन उससे पहले कुछ समझा दें आपको कि इसको भी गंदा नहीं करना, इस क्वेश्चन पेपर को भी आपने गंदा नहीं करना है, और ना ही इस पे सभी लोग पेन रख दीजिए। पेंसिल है ना सभी के पास? पेंसिल है? सभी के पास पेंसिल है नहीं है? किनके पास नहीं है हाथ उठा दीजिए, जिनके पास पेंसिल नहीं है। पेंसिल नहीं है? कितने बच्चे बोले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखते हैं मेरे पास 10 है या नहीं। हम आपसे काम कराएंगे और आपसे पेंसिल हम ले भी लेंगे, ठीक है ना? लेकिन 10 बच्चों को हम ही दे रहे हैं, तो ये क्या करना है कि गंदा नहीं करना, इसमें कोई भी टिक नहीं मारेगा। बात समझ गए? दूसरा मैं आपको एमआर शीट दूंगा। अभी तक जितने छोटे बच्चों का एग्जाम लेते थे ना, तो उनको एमआर शीट नहीं मिलता, लेकिन आप बड़े हो गए हो, ठीक है ना? तो आप लोग को एमआर शीट दे, आप लोग को एग्जाम देना है। तुमको दिया था बेटा, आपको ना? हाँ, और इस तरह का देखो, और इस तरह का आपको एमआर शीट मिलेगा, ठीक है? हम समझा रहे हैं क्वेश्चन कैसे समझाना है, लिख दी सर? क्यों नहीं लिखी? अच्छा हम बांट देते हैं, आप लोग पढ़ करके समझ गए, जिसको नहीं दिक्कत होगा हम समझा देते हैं क्या करना है, ठीक है? आप लोग को पहले क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन बांटते हैं, फिर एमआर शीट दे रहे हैं। इसका क्वेश्चन देखना है, जो आपको कहता है कि इसका क्वेश्चन का ये है, लीजिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इसमें दाग नहीं लगाइएगा, और पेन को बिल्कुल अंदर रख दीजिए। पेन का इस्तेमाल नहीं करना है आपने, हम पेंसिल आपको दे रहे हैं जिन लोगों के पास पेंसिल नहीं है, ठीक है? और डबल चल जाए तो मेरे को दे देना, ठीक है? ये पकड़ो।
इधर आ जाती है घर से कुछ बच्चे इधर आएगा, पीछे वाले बच्चे भी हो तो पैसे भी बैठे। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल गया, क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और इसके बाद आपको आंसर सेट है। अरे आपको नहीं मिला तो एक आदमी किसी को ज्यादा गया है, देख लो तो किसी के पास डबल है, किसी के पास डबल हो गए बेटा, देखिए किसी के पास डबल हो गए, सबके पास सिंगल है, डबल किसी के पास नहीं गए, पेपर कब कैसे हो गया? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24। ये बच्चे ज्यादा है मैं, हाँ हम इसलिए बोल रहे हैं पेपर हमारे हमारा बोले कि हमारा ये पेपर ज्यादा हो रहा है। से आपके जांच होते हैं, ठीक है ना, और कैसे क्या करना है हम आप लोगों को बताते हैं। और कोई भी पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेंसिल में आप लोगों को जिन बच्चों का नहीं है मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं इसलिए। और इसमें नीचे में 2 क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, उसमें आप लोग नहीं भरेंगे। 25 और 26 कॉलम देखिएगा, 25 और 26, ठीक है ना। इसके लिए मैं कुछ लिखने के लिए पेपर दूंगा आपको, इसके बाद उसमें मैं भरना है, ठीक है ना। उसका रिजल्ट मैं आप लोग का भरूंगा, बाकी चीज आप खुद भर देंगे इसे। और जो नहीं समझ में आएगा बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे तो आप लोग सारे समझदार हो, क्लास 8 में अब 2 साल के बाद आप लोग बोर्ड दे दोगे हैं, तो समझदारी का परिचय देंगे आप लोग। पेपर को नहीं मोड़ेंगे, ना क्वेश्चन पेपर को कहीं दाग लगाएंगे, गंदा नहीं करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है ऊपर वाले कॉलम में, ऊपर वाला कॉलम सबसे पहले आपका नाम है, ठीक है ना। अपना नाम तो इंग्लिश में लिखना जानते हैं, बड़े बड़े कैपिटल लेटर में हर कॉलम में आप नाम लिखेंगे। और जैसे कोई रूपा या पूजा या कोई भी नेहा कुमारी लिखते हैं तो बीच में खंडा छोड़ देंगे, फिर कुमारी लिख देंगे, फिर थर्ड नेम आपका होगा, कुछ भी होगा तो एक बीच में छोड़ देंगे। बात समझ रहे हैं, चौका है आपको, ठीक है बेटा। ये इस तरह से जो कॉलम जितने बने हुए हैं इस प्रकार से आपका नाम यहाँ तक हो रहा है, इसको छोड़ देंगे और यहाँ से भरना शुरू कर देंगे दूसरा तीसरा में, ठीक है। तो बीच में गैप करेंगे, जो स्पेस डालते हैं ना वो स्पेस हो जाएगा, जो आप एक बीच में छोड़ेंगे वो क्या होगा, स्पेस हो जाएगा। स्मॉल नहीं लिखना, सारा का सारा में कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों का। स्कूल का नाम आप लिख दीजिएगा क्या, KGBV, ये डॉट देने की जरूरत नहीं है, K लिख दिए, G लिख दिए, B लिख दिए, V लिख दिए, ये डॉट देना है तो दे दीजिएगा साइड में, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा। और ये आपका बरकट्ठा हजारीबाग, ये यही चीज आपको करना है। यूडेस कोड कितने लोगों को मालूम है, यूडेस कोड लिख देते हैं हम आपका, यूडेस कोड में बता दीजिए, लिख दीजिए यूडेस कोड लिख दीजिए। तो आपका यूडेस कोड लिखना है तो यूडेस कोड यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिख देंगे, ठीक है। आपका जो भी जेंडर वगैरह हो ये आप लोग भर सकते हैं ऊपर में। सभी लोग को मालूम है ना कि हम SC है कि ST है कि OBC है कि जनरल कास्ट के हैं, सब लोग को पता है ना। तो सही सही भर देना, ठीक है ना, गलत नहीं करना उसमें। और इसके बाद वहाँ रुक जाना, पूछ लेना एक बार, ठीक है। हाँ, जेंडर है लड़का है लड़की है, जेंडर लिखा हुआ है ना, तो लड़की वाली जो है सो अपना लड़की वाले में रख देना, पूरे जो घेरे हैं उस घेरे को भरना है। ये जितने भी मार्कशीट है और जितना भी आपका ऊपर में ये जेंडर और कास्ट जो लिखा हुआ है
उसमें ये घेरा दिया हुआ है, इस घेरे को पूरा भरेंगे, पूरा भरेंगे, कहीं भी खाली नहीं रहेगा, ये पूरा होना चाहिए। ये ऐसे पेंसिल से रंग देना चाहिए। किसी को डाउट है? और जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका जो भी है 1 2 3 4 के हिसाब से है, मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस तरह का है, तो एक में एक ही को भरना है, ठीक है। जो बच्चा दूसरे को भी भर देगा या तीसरे को भी भर देगा, ये गलत। किसी लाइन में आपको एक ही भरना है, जो क्वेश्चन कहता है उसका रिजल्ट किसी एक ही होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, तो आप अपना देख लीजिएगा, ऐसे ही भरना है आप। एक भर दिए, मान लीजिए एक का आ बा सा होगा, तो तीसरा है तो तीसरे खाने को काला कर दे। किसी को समझ में आया तो बता दीजिए, मेरी बात समझ रहे सभी लोग? क्वेश्चन देख लिए? आंसर होगा ना उसी का, उसमें 4 सर्कल दिए हुए, चारों को नहीं कलर करना है, एक ही कलर करना है ना। हाँ, जो आंसर होगा आपको जो पता है, जो लग रहा है उसको सर्कल करना है, ठीक है। उसको पूरा फिल कर तो दीजिएगा। हिंदी वाला में सिर्फ अभी क्वेश्चन आपका हिंदी का मिला है, तो ये जितने क्वेश्चन है आपके 24 क्वेश्चन है ना, तो ये 24 क्वेश्चन में 24 घेरे आपने रंगने हैं इस प्रकार से। बता देंगे हम आपको, ठीक है ना। तो ऐसा कर देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग का 40 मिनट का है। कितने मिनट का है? 40 मिनट तो अपने तसल्ली से दिमाग को फ्री करके, खुश होकर के शुरू करते हैं। हम समय आप लोग का शुरू कर दिया, ठीक है। चाहे कोई अगर किसी किस तरह का समस्या है तो हमको पूछ सकते हैं, हम बताएंगे आपको, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। टेस्ट लेने के लिए आए। कितने बच्चे हैं इसमें? 24 ही बच्चे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और जो लोग हमारे चैनल के लिए नए हों वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम।